इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रेमी युगल ने घर से भागकर की लव मैरिज, अब परिजनों के डर से एसपी से की सुरक्षा की मांग। कर्नाटक के 25 साल के नौशाद पैदल हज पर निकले, 1900 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचे उदयपुर। वाइन शॉप आवंटित होने का क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध, बोले बंद नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन। मासूम तबस्सुम के लिए फरिश्ते बने एमबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, 4 महीने के इलाज के बाद मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से अपने घर पहुंची। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पुरोहितों की मादड़ी में वाइन शॉप आवंटित होने पर मंगलवार को पार्षद कमलेश मेहता के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने मादड़ी स्थित रीको कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय पार्षद कमलेश मेहता ने बताया कि पुरोहितों की मादड़ी मुख्य मार्ग रोड नंबर 2 पर सबसे व्यस्ततम चौराहा है, जहां पर सुबह शाम बहन बेटियों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे चौराहे पर आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकान खोलने की स्वीकृति जारी की गई है, जिसको लेकर समस्त वार्ड वासियों में आक्रोश व्याप्त है। मेहता ने बताया कि पूर्व में जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया गया था, फिर भी दुकान शुरू करने की कार्रवाई नहीं रोकी गई, जिस पर आज व्यापार मंडल, ग्रामीण और वार्ड वासियों ने रीको ऑफिस जाकर विरोध जताया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शराब की दुकान की स्वीकृति निरस्त की जाए। साथ ही चेतावनी भी दी है कि शराब की दुकान को बंद करने के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पैदल हज का सपना लिए मंगलूर कर्नाटक के गांव परियाडका से 25 साल के युवा नौशाद इसी साल 30 जनवरी को अपने सफर पर निकले थे। कर्नाटक से महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए 3 दिन पहले उन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया था। इसके बाद वे खेरवाड़ा होते हुए परसाद पहुंचे थे। परसाद में रुकने के बाद सोमवार रात वे पैदल उदयपुर की ओर निकले और रात भर में 53 किलोमीटर चलकर सुबह उदयपुर पहुंचे। सवीना में ठहरे। नौशाद अब तक करीब 1900 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। नौशाद ने बताया कि वे अगले साल 2023 के हज में शामिल होने के लिए पैदल हज पर निकले हैं। इसके लिए वे उदयपुर, अजमेर, जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे, जहां एमबीसी में वीजा के लिए प्रयास करेंगे। नौशाद ने बताया कि वे 2 साल पहले अगस्त 2021 में 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कर्नाटक से अजमेर होते हुए कश्मीर तक पैदल गए थे, लेकिन वीजा नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश के साथ मुझे सबकी दुआओं की भी जरूरत है। नौशाद ने बताया कि उनका सपना अगले साल मार्च तक मदीना पहुंचने का है, ताकि वे रमजान मदीना में कर सके और इसके बाद वे 2023 के हज में शामिल होंगे। नौशाद आज सुबह उदयपुर पहुंचने के बाद सवीना स्थित इमरान मकरानी के निवास पर रुके और शाम 6:30 बजे नाथद्वारा की ओर पैदल रवाना हुए। नौशाद पेशे से इंपोर्टेड चॉकलेट के व्यापारी है। नौशाद अपने सफर को 2 पारियों में पूरा करते हैं। इसके तहत वह सुबह 6 से 11 बजे तक पैदल चलते हैं और इसके बाद शाम को 5 से 8 बजे तक पैदल चलकर अपने आगे गंतव्य तक पहुंचते हैं। 40 से 45 किलोमीटर वे प्रतिदिन पैदल चलते हैं। नौशाद को अगर वीजा की परेशानी नहीं आई तो वे करीब 8000 किलोमीटर पैदल चलकर विभिन्न देशों से होते हुए मक्का पहुंचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा सफ़र 4 महीना हो गया। 4 महीने से 1 महीना मैं मुंबई में रुका था रोज़ा का टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। सबका दुआ में और नबी की उम्मत लोग सबका दुआ में इम्पोर्टेंट दुआ ही चाहिए। सब लोग दुआ कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं भी सब लोग कभी अगर वहाँ पर जाकर कोई सब हर मुसलमान उम्मती लोग सबको भी इंशाल्लाह दुआ करूँगा। कितना किलोमीटर रोज तय कर रहे हैं नौशाद भाई आप? क्या डेली? हाँ, डेली कितना चलते हैं? डेली 40 to 50। कल मैं परसड़ से उदयपुर तक 53, वो भी रात का ये था जर्नी था, क्यों बोलते इधर बहुत धूप है बिल्कुल चलने नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से कल रात को ये सफ़र किया। आज भी अभी हम लोग 5 बजे से निकल रहे हैं, रात तक नॉर्मली रहता है। 10 o'clock खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने शुरुआत कर्नाटका से की, फिर कितने स्टेट्स आपने क्रॉस किए? 4 स्टेट। ये मेरे 4 स्टेट हो जाएगा। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान।
हर साल से आप कहाँ तक आगे अजमेर से कैसे अजमेर अजमेर से 3-4 दिन रुकने वाला है, वहाँ से फिर जयपुर से दिल्ली। दिल्ली में क्या रहेगा? दिल्ली में थोड़ा एम्बेसी का थोड़ा काम है, इसको वजह से थोड़ा थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। थोड़े दिन ज़्यादा दिन नहीं, 4 महीना 5 महीने में 10-20 दिन के अंदर इंशाल्लाह रुकना पड़ेगा। उसके बाद मेरा प्रोसीड का है आगे चलेगा। उदयपुर संभाग मुख्यालय के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में चित्तौड़गढ़ जिले से इलाज के लिए आई 5 वर्ष की मासूम तबस्सुम को नया जीवन दान मिला है। पैरालाइज बेहोश अवस्था में आई तबस्सुम 4 माह बाद चलते फिरते मुस्कुराते अपने घर को लौट आई तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और यह सब संभव हुआ है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की वजह से। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आर.एस. सुमन ने बताया कि पैरों से शुरू हुआ पैरालिसिस सांस नली तक पहुंचने के कारण बच्ची चल नहीं पा रही थी। सांस में तकलीफ के साथ अस्पताल में 4 महीने पहले भर्ती हुई गंभीर अवस्था में मरणासन अवस्था में बच्ची को वेंटिलेटर पर इलाज कर डॉक्टरों ने महंगा इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराकर जीवन दान दिया है। अधीक्षक डॉक्टर सुमन, डॉक्टर BL मेघवाल, डॉक्टर नीतू बेनीवाल की यूनिट में डॉक्टर्स की टीम ने लगातार मेहनत कर बच्ची को बचाया। 39 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद करीब 3 महीने पैरालाइज रही और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा हलचल से शुरू होकर बच्ची उठने बैठने लगी, लेकिन तीसरे महीने में बच्ची को सांस की नली में सिकुड़न से वापस से तकलीफ हुई। कई बार बीच बीच में वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, लेकिन ट्यूब के द्वारा वेंटिलेशन दिया गया। सांस नली में सिकुड़न, ट्रैक या स्टेनोसिस की सर्जरी अभी तक उदयपुर में नहीं की गई। डॉक्टर आर.एस. सुमन ने बताया कि बच्ची एकदम सेहतमंद है, उसे डिस्चार्ज हुए 10 दिन हो गए, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें बच्ची से इतना लगाव हो गया कि वे बच्ची से बात किए बिना नहीं रह पाते हैं। इलाज के दौरान जब भी वे वार्ड के दौरे पर जाते थे तो बच्ची दौड़कर उनके पास आ जाती थी। डॉक्टर आर.एस. सुमन ने बताया कि बच्ची का चुलबुला व्यवहार उन्हें उसकी ओर आकर्षित करता है। डॉक्टर सुमन ने बताया कि बच्ची का सफल इलाज होने के बाद उन्होंने और डॉक्टर्स की टीम ने राहत की सांस ली। बच्ची के डिस्चार्ज होने के बाद भी कई बार वीडियो कॉल के जरिए उससे बातचीत करते रहते हैं। चित्तौड़ के रहने वाली एक बच्ची, 5 साल की बच्ची, यहाँ पे पेशेंट पैरालिसिस के कारण से आई थी। यानी कि उसको यहाँ जब आई थी उसके 2-3 दिन पहले से उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे और वो बढ़ते बढ़ते मसल वीकनेस, वो यहाँ पे जब आई थी तो उसको सांस नली को भी इन्वॉल्व कर लिया था और बच्ची जब पहले ही दिन आई थी तभी उसी दिन बच्ची को वेंटिलेटर पे लेना पड़ गया था। ये बीमारी होती है जो पैरालिसिस की गुलन-बेरी सिंड्रोम नाम से बीमारी होती है, जो ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन के बाद में एंटीबॉडी बनती है और वो एंटीबॉडी एंटीजन की उससे वजह से न्यूरोनल सेल्स के ऊपर अटैक करती है और जिसके कारण से पैरालिसिस होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास में हर साल आते हैं, करीब 25-30 बच्चे हर साल हमारे पास आते हैं और ज़्यादातर बच्चे वेंटिलेटर पर रहते हैं। पिछले साल के भी यदि मैं डेटा को बताऊँ तो 27 बच्चे हमारे पास आए थे, जिसमें एक बच्चे को छोड़ के सारे बच्चे बचाए। इस मरीज़ में खास बात क्या रही कि ये बच्चे को हमें 39 डेज तक वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। पहली चीज़ ये रहा कि वो 39 डेज तक, तो हमको भी शुरू में जब आई थी तो होप कम थी, बट मरीज़ की जो पेरेंट्स को, अभिभावकों की जो आशा को और उनको हम पास सिंपैथेटिक एटीट्यूड हुए, हम दोनों एक दूसरे के आपस में तालमेल सामंजस्य जो बैठा, मरीज़ को हम सांत्वना देते थे, घर वालों को देते थे कि उम्मीद रखो ठीक हो जाएगी। माँ बाप ने भी हम पे विश्वास जताया और 39 दिन तक बच्ची वेंटिलेटर पर रही। उसके बाद में क्या हुआ कि बच्चे की श्वास नली में जो इतना दिन वेंटिलेशन रहता है तो श्वास नली सिकुड़ जाती है, जिसकी बीमारी का नाम होता है ट्रेकियल स्टेनोसिस। इस बच्चे को ट्रेकियल स्टेनोसिस डेवलप हो गया, पर चूंकि ट्रेकियल स्टेनोसिस डेवलप हो गया, बच्ची वेंटिलेटर से हम वीन कर लिया था, तो हमको उम्मीद थी कि बच्ची बच गई है तो हम इसका और क्या कर सकते हैं इस तरह की। तो ये सर्जरी हमारे यहाँ उदयपुर में अभी तक भी नहीं हुई। अब हमारे पास ऑप्शन था कि हम इस पेशेंट को बाहर भेजें या क्या किया जाए। पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स कहीं भी जाने को तैयार नहीं थे कि साहब जो करना है आप यही करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कहीं भी अफोर्ड कर सकें। तो ऐसी बीमारी के लिए हमारे पास में भी बड़ी थी, पर चूंकि जो पेरेंट्स थे वो इतने विश्वसनीय हो गए थे हमसे और उन बच्ची के प्रति भी हमें इतना लगाव हो गया था कि हम भी ये चाहते थे कि बच्ची कैसे भी करके हम बेस्ट पॉसिबल जो कर सकते करें। हमारे ENT सर्जन से जब देखते थे, बात करते थे उनसे, तो उनके जो ENT एसोसिएशंस के डॉक्टर्स जो सर्जरी कर रहे हैं बॉम्बे से, डॉक्टर आशीष शर्मा जो उन्होंने, और वो उनसे बात करके उन्होंने बताया कि इस तरह की पुअर पेशेंट है और इस तरह की सर्जरी की ज़रूरत है तो क्या किया जाए। तो उन्होंने बिल्कुल सहज से इसको स्वीकार किया कि मैं यहाँ आकर के सर्जरी कर लूँगा और उन्होंने यहाँ आकर के सर्जरी की निःशुल्क, और निःशुल्क सर्जरी करके उसके बाद में बहुत ही अच्छे रिजल्ट से बच्चे ड्रामेटिक रूप से इम्प्रूव हुई और विद इन फ्यू डेज उसके बाद में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बंद कर दी।
इसी दौरान जब वेंटिलेटर से जो वीन करने के बाद में 2 महीने तक करीब उसको ज़्यादा हलचल नहीं थी, पर उसके बाद में ग्रेजुअल बच्ची ने इंप्रूव करना शुरू किया और करीब करीब गई जब 4 महीने की उस बच्ची चलना, उठना, बैठना, बात करना ये सब कुछ चालू कर दिया था। यानी कि बच्ची में बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स के साथ में बच्ची का इंप्रूवमेंट हुआ और जो बच्ची पैरालाइज बच्ची जो अस्पताल में आई थी वो बच्ची अस्पताल से चल के गई। इस मरीज में हम सबको भी बहुत एक खुशी का वो है कि जो बच्ची हमारे पास इस कंडीशन में आई थी बाल चिकित्सालय में और वो चल के गई। साथ में दूसरी भी ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इस बच्ची का संपूर्ण इलाज निःशुल्क निरोगी राजस्थान की योजना के तहत किया गया, एक भी पैसा इसको नहीं लगा। इवन इसको इम्यूनोग्लोबुलिन एक ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट होता है, वो भी डबल डोज में देना पड़ा था जो करीब लाख रुपए के करीब होता है। बच्चे को वेंटिलेटर पे 40 दिन करीब वेंटिलेटर पे रखा और एक दिन वेंटिलेटर की आप कहीं पे भी देखते हैं तो यूजुअली 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। 40 दिन वेंटिलेटर और इतने दिन आईसीयू, 2-3 महीने का आईसीयू, तो इतने जो लाखों का जो खर्चा राज्य सरकार की योजना के तहत एक गरीब आदमी की सेवा के तहत उसको मिला और इस संपूर्ण इलाज उसका निःशुल्क रहा। और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इस पेशेंट में ये रही हमारे साथ में कि जिस सर्जरी को यहाँ पे उदयपुर में आज तक नहीं हुई वो पहली बार उदयपुर में यहाँ पे संपन्न हुई, वो भी सर्जन अपने ही उस पे आकर के खर्चे पे आकर के यहाँ पे आकर के सेवाएं दी उसने। और ENT डिपार्टमेंट के हमारे डॉक्टर नवनीत माथुर और डॉक्टर रेखा चौधरी का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है इसमें और उन्होंने मिलकर के इसकी सर्जरी की। और साथ में मेरी जो यूनिट में जो टीम थी मेरी, डॉक्टर BL मेघवाल, डॉक्टर नीतू मैडम और रेजिडेंट डॉक्टर खास करके डॉक्टर जया और डॉक्टर पुष्कर, इन्होंने उस बच्ची इतनी देखभाल की कि उस बच्चे का आज जो सर्वाइवल है, आज जो एक फ्रूटफुल सर्वाइवल है कि वो बच्ची चलती फिरती बोलती बात करके गई। हमें इतनी खुशी प्रसन्नता महसूस होती है कि काश इस प्रोफेशन में इस तरह के बच्चों की हम सबकी जान बचा पाए। बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की बच्ची आई हमारे अस्पताल में इलाज करा के गई। BD मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class.
medical checkup twice in a year, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities, conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। सेक्टर 4 स्थित गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को 12वीं विज्ञान और कॉमर्स वर्ग के टॉपर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्कूल की प्राचार्य विभा व्यास ने बताया कि इस वर्ष विज्ञान विषय में कुल 245 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें 197 प्रथम श्रेणी और 32 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। विज्ञान संकाय का परिणाम 98.77% रहा, जिसमें पिनाकी सुथार 96% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर, लविष्का मैनारिया 93.20% के साथ दूसरे स्थान पर और गरिमा कुंवर राठौड़ 91.40% के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार कॉमर्स में कुल 106 विद्यार्थियों में से 62 फर्स्ट डिवीजन, 39 सेकेंड डिवीजन और 3 थर्ड डिवीजन से पास हुए। 90.60% के साथ अनमोल सचदेव पहले, 90% के साथ नीलेश शर्मा दूसरे स्थान पर, वहीं 89.20% के साथ ईशा कलाल तीसरे स्थान पर रही। स्कूल प्रांगण में सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों का सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्रिंसिपल गुरु नानक पब्लिक स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर। इस वर्ष भी हमारे बोर्ड के परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहे। पिनाकी सुथार 96% लेकर के साइंस में प्रथम स्थान पर रही विद्यालय में, और अनमोल सचदेव 90.6% लेकर के कॉमर्स में प्रथम स्थान पर रही। विद्यालय प्रतिबद्ध है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, और मैं सभी अभिभावकों का, पेरेंट्स का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे ऊपर अटूट विश्वास करने के लिए। और सभी पेरेंट्स से, आने वाले पेरेंट्स से भी गुजारिश करूँगी कि एक बार विद्यालय में ज़रूर विजिट करें और हमें अपने बच्चों की सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। इस बार हमारे साइंस के परिणाम 98.77% रहे। 245 स्टूडेंट अपीयर हुए, उसमें से 197 स्टूडेंट ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की और 32 जो स्टूडेंट थे वो द्वितीय श्रेणी पर रहे। कोई भी बच्चे को तृतीय श्रेणी प्राप्त नहीं हुई। कॉमर्स के भी परीक्षा परिणाम बहुत श्रेष्ठ रहे। उसमें 106 बच्चे अपीयर हुए थे। फर्स्ट डिवीज़न 62, सेकेंड डिवीज़न 39 और थर्ड डिवीज़न ओनली 3 स्टूडेंट रहे। 99.05% हमारा परीक्षा परिणाम रहा। पुनः मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं। My name is Pinaki Sudha and I have scored 96% in 12th Science Rajasthan Board. It is hard for me to express my feelings in words, but I am thrilled to get such memorable day in my life. We all have a dream in our life which we want to achieve. So I thank to GNPS school committee and principal ma'am, all the teachers to make us capable for achieving our dreams and goals. And I also thank to my friends along with I have spent the most beautiful school days of my life. I will always remember GNPS and the days I have spent in the school, and I am always thrilled by remembering that those beautiful days. Thank you. अभी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉमर्स में 90.6% आया है, और ये सारे रिजल्ट सब टीचर्स की वजह से रहा है। उन्होंने बहुत मोटिवेट करा है हमें, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें, हमारा हार्डवर्क और उनका हार्डवर्क से ही ये रिज़ल्ट आ पाया है।
स्कूल में मैं बचपन से यहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ सारे टीचर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल होते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। प्रिंसिपल मैम हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। और 12th अभी एग्ज़ाम के बाद अभी मैं CA फाउंडेशन दे रही हूँ। और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टाफ, ऑल माई फेलो क्लासमेट्स एंड प्रिंसिपल मैम फॉर एवरीथिंग। परिजनों के डर से गिंगला निवासी युगल द्वारा घर से भागकर प्रेम विवाह करने का मामला सामने आया। मंगलवार को नव दंपति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर SP से सुरक्षा की मांग की। दरअसल उदयपुर जिले के गिंगला थाना क्षेत्र निवासी एक युवक व युवती ने घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया। युवती के परिजनों ने युवती के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। वहीं युवक और युवती ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को लिखित में सूचना दी। युवती होमी ने बताया कि वह गिंगला के रहने वाली है और उसने उसके माता पिता को बिना बताए भगवती लाल से प्रेम विवाह कर लिया। इस पर उसके माता पिता ने गिंगला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। नव दंपति के अधिवक्ता हरीश पालीवाल ने बताया कि पूर्व में शादी समारोह में मिले इस जोड़े ने आपस में प्रेम विवाह कर लिया। इस पर युवती होमी के माता पिता ने गिंगला में युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। युवती के माता पिता को जब पता पड़ा कि होमी और भगवती लाल लसाड़िया थाने क्षेत्र में रह रहे हैं तो उन्होंने लसाड़िया थाने में भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस पर युवक युवती ने लसाड़िया थाना पहुंचकर बयान दे दिया कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और एक साथ रह रहे हैं, लेकिन दोनों नव विवाहितों को ये डर है कि वे अगर गिंगला थाने में बयान देने के लिए गए तो युवती के माता पिता युवक जयंतीलाल व युवती होमी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं। ऐसे में आज कलेक्ट्रेट में उच्च अधिकारी के सामने पेश होकर दोनों ने अपने बयान दिए ताकि वे सुरक्षित रह सके। मैंने शादी कर लिया 26 तारीख। मेरे माता पिता धमकी दे रहे। मैं गिंगला थाना नहीं जाना चाहती हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आई बयान करने के लिए। मैं और दूसरी जगह हमारे पति और हमारे और खतरा है और वहाँ नहीं जा सकती हूँ, यहाँ बयान कर सकती हूँ। मेरा नाम हरीश पालीवाल है। मैं एडवोकेट हूँ और उदयपुर जिला सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। भगवती लाल और होमी एक शादी में मिले थे और इन दोनों में प्यार हो गया और दोनों बालिग होकर इन दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद जो लड़की है होमा, इसके माँ बाप ने गिंगला थाने में MPR गुमशुदगी दर्ज करा रखी है। गुमशुदगी दर्ज होने की सूचना मिलने पर उन लोगों ने अप्रोच किया और लसाड़िया थाने में भी एक मुकदमा दर्ज कराया। तो इन दोनों ने लसाड़िया थाने में जाकर अपना बयान दे दिया, लेकिन लसाड़िया थाने वाले इस बात के लिए प्रेशर कर रहे हैं कि ये गिंगला जाए और वहाँ जाकर अपना बयान दे और उसके लिए वहाँ डिप्टी ऑफिस में इनको बुला रहे हैं। लड़की को ये भय है कि अगर ये गिंगला जाएगी तो इनके माँ बाप उन दोनों को बंधक बना लेंगे, लड़के को बुरी तरह मारेंगे और हो सकता है पति पत्नी को अलग भी कर दे। इस डर के मारे ये पिछले कई दिनों से लसाड़िया में रह रहे थे और गिंगला जाना नहीं चाह रहे थे। आज ये उदयपुर आए, मैंने इनको SP साहब के सामने पेश किया है और ये कहा है कि दोनों बालिग है। प्रेम विवाह को हाईकोर्ट ने भी कह रखा है कि पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए और बालिग को शादी करके रह रहे हैं, तो ये बयान देने को तैयार है। इसलिए उदयपुर में किसी भी सक्षम अधिकारी को या गिंगला थाने वाले को उदयपुर बुलाकर इनका बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए। ये इनकी आज प्रार्थना है। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज देने की मांग को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के सोहन ने बताया कि लंबे समय से NFSA पोर्टल को नए नाम जोड़ने के लिए बंद रखा गया था, लेकिन पिछले बजट में सरकार द्वारा 10 लाख नए परिवारों को NFSA का लाभ देने की घोषणा के बाद पोर्टल फिर से खोला गया। इस पर 19 लाख से अधिक परिवारों की अपील आई, लेकिन इसके बाद भी अभी तक केवल 5 लाख परिवारों के आवेदनों को ही स्वीकृति मिल पाई है, जबकि 5 लाख परिवारों के आवेदनों को वापस भेज दिया गया और कुछ परिवारों के आवेदनों को तो निरस्त कर दिया गया। वहीं लगभग 9 लाख परिवारों के आवेदन लंबित पड़े हुए हैं, जबकि सरकार की घोषणा द्वारा सभी आवेदकों को लाभ देने का विश्वास दिलाया गया था और इसके अलावा नई श्रेणी बनाने की भी घोषणा की थी। इसी के चलते अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ गोगुंदा द्वारा आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि सभी वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाए और इस योजना में नाम जुड़वाने के लिए लगभग 365 दिन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। मैं सोहनलाल मेघवाल, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संगठन गोगुंदा से, और हमारी सभी की मांग है जो पिछले साल सरकार ने खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल खोला था उसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरे थे, वो अभी तक 5 लाख लोगों का ही निस्तारण हो पाया है। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, मजदूर हैं, वो अभी तक वंचित है, उनका ना तो वापस 5 लाख लोगों का निस्तारण हो, उसके बाद जो 15 लाख फॉर्म है अभी तक उनका कुछ भी नहीं हुआ है। और जो लोग हैं जो जाते हैं, कभी SDM ऑफिस जाते हैं, कभी पंचायत में जाते हैं, तो उनको कहीं कोई आश्वासन नहीं मिलता है, ना सरकार की ओर से कोई पहल पैरवी की जा रही है। हमारी अरावली संगठन की यही मांग है। आज हम जो लोग यहाँ आए हैं कलेक्ट्री में,
हमारी सबकी यही मांग है कि उन फॉर्म का जल्दी से जल्द निस्तारण हो। जो पात्र लोग हैं वो जल्दी से जल्दी इस खाद्य सुरक्षा में उनको लाभ मिलना स्टार्ट हो, यही हमारी पुरजोर से मांग है। धन्यवाद। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RPSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर, ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री,
51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624।